बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.4 में हमें क्वेश्चंस की स्टेटमेंट दी गई हैं। इन क्वेश्चंस में आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशंस, कुछ नंबर्स की पावर्स, कुछ के रूट्स नज़र आ रहे हैं। इनको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि आप इनको लॉग टेबल फाइंड आउट करते हुए सॉल्व करें, जो एक्चुअली हमारा काम है, और सेकंड मेथड कैलकुलेटर्स का है। लेकिन बच्चों, कैलकुलेटर्स तो अभी आके इन्वेंट हुए हैं और अभी हमने इनको यूज़ करना शुरू किया है। उस वक्त जब कैलकुलेटर्स नहीं थे और हमें इस तरह की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करना पड़ती थी, तो इस मकसद के लिए लॉग टेबल्स को यूज़ किया जाता था। तो पेपर्स में, बोर्ड एग्जाम्स में आपको मोस्टली कैलकुलेटर से ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि लॉग टेबल्स के ज़रिए इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता रहा है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तमाम क्वेश्चंस में हमें इस तरह की स्टेटमेंट दी गई होंगी, जो कि जिस तरह की क्वेश्चन नंबर 1 की है। इन स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने का, तमाम को सॉल्व करने के कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। तो इसका पहला स्टेप ये होगा कि आपने इसको लेट कर लेना है कि ये टर्म जो आपको दी गई है ये इक्वल टू एक्स है। लेट एक्स इज इक्वल टू, जो गिवन टर्म है, गिवन क्वेश्चन है, उसे आपने राइट साइड पे लिख लेना है। तमाम क्वेश्चंस की अगली स्टेटमेंट होगी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का लॉग ले लें। दोनों साइड्स का लॉग लेने के बाद अब देखा जा सकता है कि राइट हैंड साइड पे दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका लॉग मौजूद है। तो ये आपको पता है, हम पिछली एक्सरसाइज में लॉग के लॉस पढ़ के आए हैं कि जब लॉग के आगे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उन नंबर्स के इंडिविजुअल लॉग्स लेके उन्हें आपस में ऐड अप कर दिया जाता है। इट मीन्स लॉग ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग ऑफ सेकंड वैल्यू। इस क्वेश्चन को पहले हम लॉग टेबल के जरिए कैलकुलेट करना सीखेंगे। लॉग टेबल के जरिए कैलकुलेट करने से पहले हमने इन क्वेश्चंस को, इन वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। 0.816 है, 76 है, हमें पता है। साइंटिफिक नोटेशन के लिए फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद हमने डेसिमल को शिफ्ट करना होता है। तो ये पॉइंट जो है 0.8 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बिकम 8.176। और 10 की पावर, डेसिमल लेफ्ट साइड से राइट को शिफ्ट हो रहा है और जस्ट कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है? जस्ट 1 डिजिट। तो 1 तो इसकी आ गई कि हमने कितना इसको डिस्प्लेस किया है, हमने 1.1 डिजिट इसको डिस्प्लेस किया है। और किस साइड से लेके? लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड पे नंबर लाइन के ऊपर अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो लेफ्ट साइड से लेके आए हैं तो इसके साथ माइनस का सिंबल लगेगा, प्लस लॉग ऑफ, इसी तरीके से ये नंबर, इसको हम लिख देंगे 1.364 और 10 की पावर। अब देखें ये नंबर 3 के बाद था और अब ये 1 के बाद शिफ्ट हो गया। तो अब यहाँ पर भी इसने जस्ट एक डिजिट मूव किया है, लेकिन किधर से? राइट साइड से। राइट साइड से जब कोई नंबर मूव करेगा तो उसकी पावर के साथ प्लस का सिंबल लगेगा, तो 10 की पावर +1 हो जाएगी। इसके बाद जो अगला स्टेप है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा समझने वाला है और इसी स्टेप की मदद से हम इस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने इनके लॉग फाइंड आउट करने हैं। लॉग फाइंड आउट करने के लिए आपको याद है, हमने पिछली एक्सरसाइज में मेथड सीखा हुआ है कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 10 की पावर हुआ करता है। अगर आप ये पहली वैल्यू देखें तो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू जो है वो -1 है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू -1 है। और इसका सेकंड जो चीज़ होती है लॉग फाइंड आउट करने के लिए, वो मेंटिसा होती है। तो अभी हम देखते हैं कि इसका मेंटिसा क्या है। मेंटिसा देखने के लिए अब हमें लॉग टेबल पे जाना पड़ेगा। जी बच्चों, तो ये लॉग टेबल है जो आपकी बुक्स के एंड पे दिया हुआ है। इसके ऊपर मैंने नंबर लिख लिया है जिसका हम मेंटिसा कैलकुलेट करने जा रहे हैं। डेसिमल को आपने इग्नोर कर देना है। अब यूँ समझें कि डेसिमल दरमियान में है ही नहीं।
तो ये नंबर अगर मैं सिर्फ नंबर पिक करूँ विदाउट डेसिमल पिक करूँ तो ये बनता है 8176। इस नंबर के पहले दो डिजिट ले लें जो 8 और 1 को मिलाएं तो ये बनता है 81। अब हमने इस लॉग टेबल में ढूंढना है 81 कहाँ पे है। जी, तो लॉग टेबल के अंदर ये 81 आप देख सकते हैं, 81 है। उसके बाद आप देखें कि ये आगे कॉलम्स दिए हुए हैं, 81 नंबर है, उसके आगे ये कॉलम दिए हुए हैं। इन कॉलम की अगर आप नंबरिंग देखें तो वो क्या बनती है, वो नंबरिंग बनती है 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर अप टू 9 तक है। तो हमने देखना है कि 81 के आगे अगला जो डिजिट है वो है 7। तो अब हमने 7th कॉलम में जाना है। तो पहला 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7th कॉलम है। 81 के आगे 7th कॉलम के अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है जो कि 9122 बनती है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 6। तो अब आप आ जाएं इसके अगले कॉलम्स के ऊपर। नेक्स्ट कॉलम में आपको ये डिफरेंस कॉलम्स दिए हुए हैं, आपने इनमें 6 के ऊपर जाना है। तो इसमें आप देखें कि ये नंबर 6 लिखा हुआ है, हम इसके नीचे जाएंगे 81 के सामने। जी, ये वो वैल्यू जो हमने सेलेक्ट की थी 9122, इसके सामने जो डिफरेंसेस है उसमें 0 का डिफरेंस नहीं होता। आप देख सकते हैं कि डिफरेंसेस 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे 9 तक जा रहे हैं। तो अब हम देखेंगे 6 कहाँ पे बनता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 का डिफरेंस जो है वो 3 आ रहा है। तो आपने याद रखना है पहली वैल्यू जो थी वो 9122 थी और डिफरेंस 3 आ रहा है, इस डिफरेंस को इसमें ऐड कर देना है। जी, तो ये बन जाएगा 9125। इस तरीके से जो हमारे पास फाइनल मेंटिसा बन रहा है वो बन रहा है 9125। जी, अब लॉग की वैल्यू क्या होगी, लॉग ऑफ 8.176 विल बी इक्वल टू, अब देखें ये 1 माइनस का है, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटिसा 9125। अब कैरेक्टरिस्टिक माइनस का है, अगर मैं इसके यहाँ माइनस लगाता हूँ तो ये गलत होगा क्योंकि ये सारा नंबर माइनस का कंसिडर किया जाएगा। तो ये माइनस मैंने यहाँ नहीं लगाना, इस माइनस को यहाँ से पिक कर लेना है, यहाँ से रिमूव करके इस 1 के ऊपर इस जगह पे लगाया जाएगा। अब 1 के सिर्फ 1 के ऊपर माइनस लगा हुआ है, इट मीन्स के 1 माइनस का है और आगे जो पॉइंट 9125 है ये पॉजिटिव का है। और ये बात आपने याद रखनी है कि मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। सो लॉग ऑफ 8.176 हमने कैलकुलेट कर दिया और इसका आंसर आ रहा है 1 माइनस 0.9125। तो इसका आंसर यहाँ लिख दिया जाएगा 1 माइनस 0.9125 प्लस। अब इसी तरीके से इस नंबर को देखें, ये नंबर है 1.364, इसका कैरेक्टरिस्टिक आप देखें तो वो 1 आ रहा है और उसी तरीके से अब इसका हम मेंटिसा कैलकुलेट करेंगे। जी, तो नंबर था 1.364, इसका लॉग कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो ये 1364 बनता है। अब इस नंबर के पहले दो डिजिट अगर हम लें तो दे बिकम 13। तो यहाँ हमने ढूंढना है 13 कहाँ पे है, वो हमें नज़र आ गया जी, ये 13 है। 13 को अब हमने 6 में सर्च करना है, 6 कॉलम में देखना है कि 13 के आगे 6 कॉलम में क्या है। 6 कॉलम में ये 6 कॉलम बनता है और 13 और 6 ये दोनों इस जगह पे आके मिलते हैं तो ये वैल्यू बन रही है 1335। ये वैल्यू आपने अपने जहन में रखनी है। और अब जो लास्ट डिजिट है दैट इज़ 4। तो 4 में डिफरेंस, ये 4 मिल गया हमें डिफरेंस वाले कॉलम में, ये 4 है और 13 के आगे 4 के डिफरेंस कॉलम में जो वैल्यू है वो ये बनती है, ये वाली 13। तो 1335 और 13 इन दोनों को आपस में ऐड अप करके हम फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे। जी, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 1348। तो अब इट मीन्स के फाइनल वैल्यू इसकी क्या बन जाती है, लॉग ऑफ 1.364 क्या बन जाता है
1.1348। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1.1348। अब यहाँ पे इन नंबर्स को हमने आपस में प्लस माइनस करना है। तो ये यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक चूँकि माइनस का है और मेंटिसा प्लस का है, हम इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। 9125 प्लस ये होल वैल्यू प्लस की है 1.1348, इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। अब ये देखें कि यहाँ पे 0.9125 प्लस का है, 1.1348 ये भी प्लस का है, हम इन दोनों को आपस में एडअप कर देंगे। ये तो प्लस करने से इनका आंसर 2.0473 आ रहा है। सेकंड वैल्यू -1 है, 2.0473 में से हम 1 को माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर 1.0473 बन जाएगा। याद रखें लेफ्ट साइड पे log ऑफ x एज इट इज़ चलता आ रहा है। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास log ऑफ x सिर्फ रह गया, राइट साइड पे है 1.0473। हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप ध्यान में रखें जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने इसको x को लेट किया था, तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x के साथ log को एलिमिनेट करना पड़ेगा। log एलिमिनेट करते हैं एंटी लॉग से, बिल्कुल ऐसे जैसे आप स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, log को एलिमिनेट करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे। तो हम लिखेंगे जी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जी दोनों साइड का हमने एंटी लॉग ले लिया है। एंटी लॉग और लॉग कट जाएंगे और पीछे x बचेगा इज इक्वल टू, इधर हमारे पास है एंटी लॉग ऑफ 1.0473। अब इन एंटी लॉग को कैलकुलेट करने के लिए भी हम लॉग एंटी लॉग टेबल को कंसल्ट करेंगे। तो ये एंटी लॉग का टेबल है। इसमें सॉल्व करने से पहले अब आपने इसका जो डेसिमल से पहले जो नंबर होता है, ये आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक हुआ करता है, इसको हम लोग फिलवक साइड पे कर देंगे। अब नंबर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जिसका एंटी लॉग लेना है, वो है 0.0473। इस नंबर के शुरू में पॉइंट आ रहा है। अब जब आप गौर से देखें तो एंटी लॉग टेबल में भी जितने नंबर्स हैं उन सब के शुरू में 0 आ रहा है, पॉइंट आ रहा है जी। तो वही रूल तकरीबन यूज़ करते हुए जो लॉगरिथम में हमने यूज़ किया था, हम पहले 2 डिजिट देख लेंगे, वो बन रहे हैं 0 और 4। शुरू में डेसिमल तो लगा ही हुआ सबके साथ, तो 0.04 ये हमें नज़र आ गया, यहाँ पे 0.04 है। देन हमने 7 कॉलम में जाना है, 0.04 के आगे 7 कॉलम ये बनता है, 7 के नीचे 0.04 के सामने ये नंबर बन रहा है 1114। उसके बाद नेक्स्ट है 3 कॉलम, हमने डिफरेंस कॉलम में जाना है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और 3 के नीचे जो डिफरेंस बन रहा है वो 1 बन रहा है। तो उसी तरीके से इस डिफरेंस को हम ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 1114 प्लस 1, तो बन जाएगा 1115 जी। तो जो एंटी लॉग की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो थी 1115। अब देखें ये जो डेसिमल से पहले 1 लिखा हुआ है, ये आप याद रखें कि जिस वक्त जब हम लॉग लिया करते हैं तो लॉग लेते हुए डेसिमल से पहले जो वैल्यू होती है वो आमतौर पर जैसे यहाँ पे लिखी हुई है वो 10 की पावर हुआ करती है। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो 10 की पावर हुआ करती है। तो डेसिमल से पहले ये जो 1 है ये 10 की पावर है, और ये 10 की पावर कब हुआ करती है, जब नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होता है। तो आपने यही एज्यूम करना है कि ये नंबर इस वक्त साइंटिफिक नोटेशन में है और उसका डेसिमल जो है वो पहले 1 के बाद में लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो एंटी लॉग जिस नंबर का हमने लिया है उसमें डेसिमल से पहले 1 आ रहा है जो कि कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हुआ करता है। तो आप समझ लें कि इस नंबर को हमने 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है और एज्यूम करना है कि ये नंबर इस वक्त साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से इसके जो डेसिमल की पोजीशन है वो इस फर्स्ट 1 के बाद में है। तो इसका चूंकि +1 है
जो 10 की पावर है वो +1 आपने कंसिडर करनी है, तो इसका डेसिमल, आंसर का डेसिमल 1 पॉइंट राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे 11 के बाद मूव कर जाएगा। इट विल बिकम, द आंसर विल बिकम 11.15। तो ये फाइनल आंसर इसका ये बनता है, ये नंबर का लॉग जो हमें वैल्यूज़ दी गई थी कि उनको मल्टीप्लाई करना है, तो लॉग टेबल्स की मदद से हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी वैल्यू को अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखें तो सेम आंसर आएगा। जी, तो वेरिफिकेशन के लिए मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। पहला नंबर है 0.8176 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 13.64 से। तो आप देखें इसका आंसर 11.52 बन रहा है। 11.52064 है, तो 11.152064 बन रहा है। तो हमारा डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आंसर 11.15 बनता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों, जब कैलकुलेटर्स वगैरह नहीं होते थे तब इन्हीं लॉग टेबल्स की मदद से जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन थी उनको परफॉर्म किया जाता था। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 789.5 होल पावर 1/8। इसे भी हमने लॉग के रूल्स को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करना है। तो जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहला स्टेप होगा हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 789.5 होल पावर 1/8। सेकंड स्टेप आपको मैंने बताया था, हमने दोनों साइड्स का लॉग ले लेना है। टेकिंग log on both sides, it will become log of x is equal to log of 789.5 होल पावर 1/8। अब यहाँ पे इस log के आगे नंबर की पावर है, इस पावर को हम यहाँ से पिक करेंगे और log से पहले शिफ्ट कर लेंगे। ये log से पहले यहाँ आ जाएगी 1/8 log 789.5। अगला रूल मैंने आपको बताया था कि हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 7 के बाद डेसिमल आ जाएगा 0.895। डेसिमल इधर से 9 के बाद से 7 के बाद में शिफ्ट हुआ है, दरमियान में 2 डिजिट्स आ रहे हैं और ये डेसिमल राइट साइड से आ रहा है, इसलिए हम जो 10 की पावर है वो +2 प्लेस करेंगे। अब इसका हमने लॉग कैलकुलेट करना है। लॉग कैलकुलेट करने के लिए हमें पता चल रहा है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है। 10 की पावर आपको मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक हुआ करता है, और इसका मैंटिसा कैलकुलेट करना है। मैंटिसा कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लॉग टेबल यूज़ करेंगे। जी, तो ये लॉग टेबल है। मैंने आपसे कहा था कि आपने डेसिमल को फिल वक्त इग्नोर कर लेना है। नंबर आप समझे कि आपके पास है 7895, इसके पहले 2 डिजिट लेंगे, दे आर 78। तो लॉग टेबल में हम ढूंढेंगे 78 को, तो यहाँ पे ये 78 है। 78 को ढूंढने के बाद अब इसका जो अगला कॉलम है वो है 9। तो हम 9 कॉलम पे जाएंगे। 9 इसका लास्ट कॉलम हुआ करता है, ये 9 कॉलम है। 78 के सामने जाएंगे तो लास्ट कॉलम 9 है। ये वैल्यू यहाँ लिखी हुई है जो कि आ रही है 8971। ये वैल्यू बन रही है 8971। इसके बाद हमने डिफरेंस देखना है। डिफरेंस के लिए इसका 5th कॉलम देखेंगे, तो ये यहाँ पे हमें कॉलम नज़र आ रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 कॉलम के सामने 3 लिखा हुआ है। हम इस वैल्यू को इसमें ऐड कर देंगे। पहले नंबर था 8971, इसमें 3 ऐड कर देंगे, इट विल बिकम 8974। जी, तो मैंटिसा की वैल्यू हमारे पास आ गई 8974। अब जब हम इसका लॉग लिखेंगे, लॉग ऑफ 789.5, इट विल बिकम 2.8974। कैरेक्टरिस्टिक और आगे डेसिमल का सिंबल और फिर मैंटिसा। तो जो आंसर हमने कैलकुलेट किया है वो यहाँ लिख देंगे 2.8974। अब ये इसके साथ हमने 8 को डिवाइड कर देना है। जी, डिवाइड करने के लिए हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 2.8974 डिवाइडेड बाय
8। 1/8 का मतलब मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि आपने इसको 8 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.362175। तो यहाँ पे 3, 6 और 2, 1 हमने डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक जाना होता है। 1 के बाद 7 है। जब हम इसको करेंगे यहाँ से राउंड ऑफ करेंगे तो 7 को हमने ड्रॉप करना है। 7 चूँकि 5 से बड़ा है इसलिए इस 1 को 2 बना देंगे। इट विल बिकम 3622। द आंसर इज 0.3622। लेफ्ट हैंड साइड पे log ऑफ x एज इट इज आ रहा है। इसको अब हमने एलिमिनेट करना है। इसे एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे। जी तो बच्चों, लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट साइड पे भी एंटी लॉग ले लिया जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 0.3622। एंटी लॉग लेने के लिए अगेन हम एंटी लॉग टेबल से कंसल्ट करेंगे। सो हियर इज एंटी लॉग टेबल। यहाँ पे हमने डेसिमल उसी रूल को फॉलो करते हुए हमने पहले दो डिजिट्स को पिक कर लेना है। दे आर 0.36। तो अब एंटी लॉग टेबल में आप देखेंगे 0.36 किस जगह पे है। जी 0.36 ये मिल गया हमें। उसके बाद 2 है तो हम इसका सेकंड 2 के नीचे वाला कॉलम देखेंगे। पहला कॉलम हमें पता है 0 होता है, सेकंड वन 1 और फिर 2। तो 2 वाला कॉलम ये आ रहा है, ये बन जाएगा 2 वाला कॉलम विच इज 2301। उसके बाद डिफरेंस कॉलम में हमने 2 देखना है। ये डिफरेंस कॉलम के अंदर 1 एंड 2 डिफरेंस कॉलम के कॉलम 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 एंड 2 पहला कॉलम एंड दूसरा कॉलम। तो दूसरे कॉलम के नीचे ये 1 आ रहा है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। तो 2 के नीचे यहाँ पे 1 आ रहा है। 2301 के अंदर इस 1 को ऐड कर देंगे, इट विल बिकम 2302। तो ये हमारा आंसर एंटी लॉग का कैलकुलेट हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होके पीछे एक्स बचेगा और एंटी लॉग अभी जो हमने कैलकुलेट किया था इट वाज 2302। अब आप देखें इस नंबर को जिसका हमने एंटी लॉग कैलकुलेट किया है, इसका जो करेक्टरिस्टिक है यानी डेसिमल से पहले जो वैल्यू लिखी हुई है वो 0 है। और इस नंबर को आप दोबारा एज्यूम करें, जब हमने लॉग लिया था तो ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ था, तो एज्यूम करना है कि ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में ही है। तो इसका चूंकि करेक्टरिस्टिक 0 है, इसका मतलब है कि पहले पॉइंट के बाद इसका डेसिमल जो प्लेस जहाँ पे बाय रूल होता है ये डेसिमल उसी जगह पे मौजूद रहेगा। ये लेफ्ट राइट कहीं भी मूव नहीं करेगा। अगर इसका डेसिमल से पहले वाली वैल्यू +1 या 2 या 3 होती तो हम इसको उतने पॉइंट्स राइट को मूव करते। अगर इसकी वैल्यू माइनस में होती तो हम उतने पॉइंट इसको लेफ्ट को मूव करते। लेकिन ये चूँकि 0 है इसलिए जहाँ पे इसका डेसिमल होता है ये उसी जगह मौजूद रहेगा। ये अपनी साइंटिफिक नोटेशन वाली पोजीशन से कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन का पार्ट 3 है ये। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्विकली करेंगे और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। इसको फिल वक्त हम लॉग टेबल से सॉल्व नहीं कर रहे। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करके इसका आंसर लिखते जाएंगे। तो पहला स्टेप इसका वही है जो हमने बाकी क्वेश्चंस में फॉलो किया था। हम इसको लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू जो गिवन टर्म है, दोनों साइड्स का लॉग ले लेंगे और लॉग का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल अप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनके लॉग्स को हमने ऐड कर दिया है। डिनोमिनेटर में जो टर्म डिवाइड हो रही थी उसके लॉग को इसमें से माइनस कर दिया, उसके लॉग के साथ हमने माइनस का सिंबल प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट हम इनके लॉग्स कैलकुलेट करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। जी इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे तो ये सिंपली हमारे पास आंसर ही आ रहा है
-0.16877। डेसिमल के बाद हमने 4 प्लेसेस तक जाना होता है, तो 168 3 डिजिट यहाँ तक कंप्लीट हो गए। उसके बाद 7 है, 7 के बाद भी 7 है, तो सेकंड 7 को हम लोग ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से ग्रेटर है, लिहाजा इसका जो पिछला 7 है वो 8 बन जाएगा। तो आंसर हमारा बन जाएगा 0.1688। सेकंड नंबर जो है दैट इज 9.01 और इसका लॉग कैलकुलेट करना है। तो द आंसर इज 0.9547 और 7 के बाद 2 है, तो हमें नंबर्स में कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपली हम लिख देंगे 0.9547। देन ये नंबर है 0.0234, इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू बन रही है -1.6307 और 7 के बाद 8 है, तो अगेन हम इसको, ये नंबर भी चूँकि माइनस में आ रहा है इसलिए हम इसके साथ ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि बाहर भी माइनस है और ये नंबर भी माइनस में आ रहा है। -1.6307, 7 के बाद 8 है, तो अगेन हम आखिरी जो फोर्थ डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे। इट विल बिकम 630, ये 7 था, इसे 8 बना देंगे। ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो जाएंगे 1.6308। ये दो नंबर्स प्लस के हैं, इन्हें आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने से इनका आंसर 2.5855 आ रहा है। अब इसमें से ये जो नंबर है पहला नंबर, उसके साथ माइनस का सिंबल है, दूसरा नंबर प्लस का है। चूंकि इन दोनों नंबर्स के सिंबल अपोजिट हैं, डेफिनेटली बड़े नंबर में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने पे इसका आंसर 2.4167 आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने दोनों साइड्स का एंटीलॉग ले लेना है। लेफ्ट साइड पे एंटीलॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, x बच जाएगा। राइट साइड पे 2.4167 का एंटीलॉग यूजिंग कैलकुलेटर लेंगे। आपने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से शिफ्ट लॉग करना है, तो वो एंटीलॉग कैलकुलेट हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे एंटीलॉग की ऑप्शन डायरेक्ट अवेलेबल है, तो मैं लिखूंगा नंबर 2.4167 और इसका एंटीलॉग कैलकुलेट करेंगे। तो ये बन रहा है जी 261.0357 और 7 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो अगेन 5 है, तो हम इसको बना लेंगे 0.0358। तो यही इसका फाइनल आंसर है। जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। इसे सॉल्व करने के लिए हम उन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे जो हम पहले परफॉर्म करते आए हैं। वैल्यूज को x के इक्वलेट कर लेंगे, दोनों साइड्स का लॉग ले लेंगे और फिर इसके ऊपर लॉग के रूल्स अप्लाई कर देंगे। अभी हमने लॉग का मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स का रूल अप्लाई किया है, अब हम लॉग का एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करेंगे। इस रूल की बिना पे ये जो 1 और 5 है ये लॉग से पहले आ जाएगा और ये 1 और 7 भी लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगा। अब सिंपली हमने इन नंबर्स के लॉग कैलकुलेट करने यूजिंग कैलकुलेटर। लॉग्स कैलकुलेट करने के बाद हम इनको 1 और 5 से मल्टीप्लाई, या यूँ समझें कि हमें इनको 5 से डिवाइड कर देना है। पहली वैल्यू को 5 से और दूसरी वैल्यू को 7 से डिवाइड करना है। डिवीजन परफॉर्म करने के बाद अब ये दो नंबर्स आपस में सिंपली ऐड हो रहे हैं, तो हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमारे पास ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप, दोनों साइड्स का एंटी लॉग लेंगे। लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, x आ जाएगा, और राइट साइड पे इस नंबर का एंटी लॉग कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। एंटी लॉग लेने से फाइनल आंसर 1.2586 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5,
इसको हम लोग लॉग टेबल वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, बिकॉज जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एंटी लॉग लेने से पहले इस क्वेश्चन में एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट आएगा जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसे हम लोग लॉग टेबल वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप में हम इस होल वैल्यू को एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे, दोनों साइड्स का लॉग ले लेंगे और फिर इसके ऊपर लॉग के रूल्स अप्लाई कर देंगे। लॉग के रूल अप्लाई करने के साथ साथ मैंने इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख दिया है, तो ये तमाम नंबर्स इस वक्त साइंटिफिक नोटेशन में भी हैं और इनके ऊपर लॉग के रूल्स अप्लाई करके इसको एक्सपेंड भी कर दिया गया है। अब इन तमाम नंबर्स के लॉगरिथम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग लॉग टेबल्स। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 10 की पावर की फॉर्म में मौजूद हैं। मेंटिसास लॉग टेबल से फाइंड आउट करके हम यहाँ लिख देंगे। पहले का कैरेक्टरिस्टिक 0 था तो हमने 0 पॉइंट लिख दिया। दूसरे का कैरेक्टरिस्टिक -1 है तो ये -1 हम इस 1 के ऊपर लगाएंगे। तीसरे का कैरेक्टरिस्टिक भी -3 है तो ये 3 के ऊपर माइनस लगाया जाएगा। और फोर्थ वन का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो +3 है, इसलिए इसको एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। अब हम इनके जो माइनस वाले नंबर्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को सेपरेट करेंगे। जी, तो इनमें इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो माइनस में है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे प्लस किया गया -1। तो उसके बाद ये जो नंबर है इसका कैरेक्टरिस्टिक माइनस का है और इसका मेंटिसा प्लस का है। इसको ब्रैकेट में मैंने माइनस और प्लस के सिंबल के साथ लिख दिया है। अब इसके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और इनके साथ साइंस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तमाम ब्रैकेट्स ओपन कर दी गई हैं। अब तमाम प्लस वाले नंबर्स आपस में कंबाइन करके लिख दिए जाएंगे और माइनस वाले नंबर्स आपस में कंबाइन करके लिख दिए जाएंगे। जिन नंबर्स के साथ प्लस का सिंबल है उन्हें आपस में ऐड कर दें। ये तीनों नंबर्स आपस में ऐड अप हो जाएंगे। इन तीन के साथ माइनस का सिंबल है, इन्हें आपस में ऐड अप कर देंगे। प्लस वालों के साथ प्लस की सिंबल आ जाएगी, माइनस वालों के साथ माइनस की सिंबल आ जाएगी। अब 3.9287 पॉजिटिव का है और माइनस का 4.9816 है। दोनों के सिंबल अपोजिट हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास -1.0529 बन जाता है। यहाँ पे ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने इसको लॉग टेबल के जरिए सॉल्व किया है। यहाँ पे ये माइनस का 1 आ रहा है। इस माइनस का 1 का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक भी माइनस का है और ये जो बाद में मेंटिसा आ रहा है ये भी माइनस का है, जबकि मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि मेंटिसा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हमने इसका जो माइनस का सिंबल है वो ख़त्म करना है। उसका तरीकाकार ये होगा कि हम इससे बड़ा नंबर, हमारे पास माइनस का 1 है, 1 से बड़ा नंबर 2 होता है, 2 प्लस कर देना है और 2 ही माइनस कर देना है। हमें पता है कि अलजेब्रा के रूल से अगर हम सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम करेंगे ये कि इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस का 2 है, इसमें से माइनस वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन्हें सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आंसर 0.9471 आ जाता है और आगे -2 है। ये 0.9471 इस वक्त पॉजिटिव का है जो, और -2 आगे लिखा हुआ है। इसको इस फॉर्म में लिख दिया जाएगा 2 के ऊपर माइनस का सिंबल और 0.9471। इस तरीके से हम इन दोनों नंबर्स को आपस में कंबाइन कर देंगे। अब ये जो 2 यहाँ लिखा हुआ था ये इसका कैरेक्टरिस्टिक बन गया जो कि नेगेटिव है, और पॉइंट के बाद 9471 जो है ये पॉजिटिव का है, तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो माइनस में है। मेंटिसा हमारा पॉजिटिव में चेंज हो गया है। लेफ्ट साइड पे log ऑफ x है। अब लास्ट स्टेप के तौर पे हम दोनों साइड्स का एंटी लॉग लेंगे। जी, दोनों साइड्स का एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग और लॉग कैलकुलेट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद राइट साइड पे हम लोग इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे। एंटी लॉग के लिए 0.94 को 7 में और 1 में उसका डिफरेंस देखा जाएगा। जी, 0.94 को 7 में देखेंगे, ये बन रहा है 8851
फिर इसका 1 में डिफरेंस देखेंगे तो वो 2 है, दोनों को ऐड कर देंगे, इट विल बिकम 8853। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -2 है। इसके मुताबिक जब इसमें डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन की प्लेस पे होता है, तो डेसिमल लगाएंगे। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -2 है, इसका डेसिमल 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेगा, तो 8, उसके बाद एक प्लेस 0 खुद से लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर इज 0.08853। ये पार्ट 6 की स्टेटमेंट है। इसे सॉल्व करने के लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है, इसको x के इक्वलेट किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लॉग लिया जाएगा। मैंने इस लॉग को जो थर्ड ऑर्डर क्यूब था उसे मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में 1/3 की फॉर्म में यहाँ लिख दिया है। लॉग का अगला रूल अप्लाई होगा, पावर रूल, जिसमें 1/3 लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल अप्लाई हो जाएगा, जिसके मुताबिक जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़ वो उनके लॉग्स ऐड हो जाएंगे और डिवीजन वाले के लॉग माइनस हो जाएगा। ये 1/3 जो पावर थी ये सबकी थी, इसलिए 1/3 के साथ आगे मुझे ब्रैकेट लिखना पड़ी है ताकि ये सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन को शो किया जा सके। अब हम कैलकुलेटर की मदद से सिंपली इनके लॉग्स कैलकुलेट कर लेंगे। लॉग्स कैलकुलेट करने के बाद जो पहली और लास्ट टर्म है इनके दोनों के साथ माइनस का सिंबल है, इन दोनों को आपस में ऐड अप करेंगे। पहली वैल्यू प्लस की है, दूसरी वैल्यू माइनस की है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। आंसरिंग वैल्यू को 3 के साथ डिवाइड किया करेंगे, तो इसका आंसर -0.2061 आ रहा है। अगेन ये एक नेगेटिव वैल्यू है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करने के दो मेथड हैं। या आप तो इसका डायरेक्ट एंटी लॉग लेके इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सेकेंडली वही जो मैंने आपको मेथड बताया था कि पहले इसमें +1 और -1 करें, तो हम इसका डायरेक्ट एंटी लॉग लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। नंबर है हमारे पास -0.2061 माइनस का है, और इसका हम लोग एंटी लॉग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये इसका एंटी लॉग आ रहा है जी 0.62 0.62215। ये आंसर 0.62215 था। 5 को हमने ड्रॉप करना है, इसलिए लास्ट वाले 1 को 2 कर दिया जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का फाइनल आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 7, इसमें भी हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, और सबसे पहला स्टेप वही है, हम इसको एक्स के इक्वलेट कर लिया जाए। नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड्स का लॉगरिथम ले लेंगे। लॉग का रूल जो डिवीजन का रूल है, जिसमें हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रूल है, जिसमें हम नंबर्स के लॉग के सम या डिफरेंस की फॉर्म में हम इनको लिखते हैं, उसके साथ साथ मैंने ये कर दिया है कि ये जो 3 था यहाँ पे, इसको मैंने 1/3 लिख दिया है, और ये जो 5 था इसको मैंने 1/5 लिख दिया है। नेक्स्ट इसके ऊपर एक्सपोनेंट रूल लगेगा, यानी ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ये लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये 1/3 एंड 1/5 दो एक्सपोनेंट हैं, तो ये दोनों लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद कैलकुलेटर यूज करते हुए नंबर्स के लॉग कैलकुलेट कर लिए जाएंगे। लॉग से कैलकुलेटर से लॉग कैलकुलेट करने के बाद और उनकी वैल्यू पुट करने के बाद अब हम इनको, ये वाला नंबर जो है इसको 3 से डिवाइड करके लिखेंगे। तो डिवीजन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाते हैं। अब इसमें पहला और दूसरा नंबर प्लस का है, इन दोनों को आपस में ऐड किया जाएगा।
तीसरा और चौथा नंबर माइनस का है, इन दोनों को आपस में प्लस किया जाएगा। जी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे। अब पहला नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, इन्हें भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैलकुलेशंस का ये आंसर हमारे पास फाइनल आ जाता है। देन दोनों साइड्स का एंटीलॉग ले लिया जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से इसका एंटीलॉग कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट साइड पे लॉग और एंटीलॉग कैंसिल हो जाएंगे, पीछे सिर्फ एक्स बचेगा। इसका एंटीलॉग कैलकुलेटर की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं। जी तो नंबर है हमारे पास 0.0083 और ये नेगेटिव का नंबर है। इसका हमने एंटीलॉग कैलकुलेट करना है। 980.9810, जीरो के बाद 7 है जिसको हमने ड्रॉप करना है, तो हम इसको 0 को 1 बना देंगे, तो इट विल बिकम 0.9811, which is the required and final answer। जी इसका क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है। इसमें जो स्टेटमेंट दी गई है, इसका पहला स्टेप वही है कि हम लोग इसको एक्स के इक्वल ऐड कर लेंगे, और सेकंड स्टेप में दोनों साइड्स का लॉग ले लिया जाएगा। नेक्स्ट इसके ऊपर फ्रैक्शन का रूल और मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई किया जाएगा, यानी इसको हम लोग लॉग के सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद एक्सपोनेंट रूल अप्लाई होगा। तीनों लॉग के अंदर एक्सपोनेंट मौजूद है, इन तीनों में जो एक्सपोनेंट्स हैं वो लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएंगे। ये एक्सपोनेंट्स हैं, ये सारे के सारे लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इन नंबर्स के लॉग कैलकुलेटर के जरिए फाइंड आउट किए जाएंगे। कैलकुलेटर से आंसर्स कैलकुलेट करने के बाद हमने पुट कर दिए हैं। अब हम इन नंबर्स को जो ब्रैकेट्स के बाहर हैं इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जी 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, उसका ये 7.9245 आ गया। 1/2 प्लस का है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, पहले सिंबल मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। उसके बाद इस वैल्यू को 2 से डिवाइड किया तो 0.6259, फिर ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। 4 को 2.5888 से मल्टीप्लाई किया तो 10.3552 आंसर आ गया। अब ये दो नंबर माइनस के हैं, ये दोनों आपस में एडअप हो जाएंगे, और तीसरा नंबर प्लस का है, इसको उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। जी तो इनको ऐड करने के बाद दोनों माइनस के नंबर्स को -10.9811 आ गया। अब इसमें से 7.9245 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3.0566। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे log x आ रहा है। अगेन हमें पता है हमने इस log को ख़त्म करना है, उस पर्पज़ के लिए हम लोग दोनों साइड्स का एंटी लॉग ले लेंगे। जी कैलकुलेटर की मदद से हम इसका एंटी लॉग लेंगे, तो नंबर है 3.0566 और ये माइनस का है, इसका हम लेंगे एंटी लॉग, इट विल बिकम 8.778080 0 के बाद 8 है तो हम इसको बना लेंगे 81। which is the required and final answer। क्वेश्चन नंबर 1 के खात्मे के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। इसमें पी की पावर n इज इक्वल टू सी एक फार्मूला है, और यहाँ भी हमने सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चूँकि हम लॉग से रेलेवेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमारे लिए इजी यही होगा कि हम इसका स्टेटमेंट लिखने के बाद हम इसका दोनों साइड्स का लॉग ले लें। तो स्टेटमेंट है पी पावर n इज इक्वल टू सी। चूँकि इसमें दो नंबर्स का मल्टीपल भी आ रहा है और होल पावर n भी आ रही है, तो अगर हम इसका लॉग ले लें तो ये हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। जी दोनों साइड्स का लॉग ले लेंगे। अब इसके ऊपर लॉग का रूल अप्लाई करेंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे सिंगल वैल्यू है एज इट इज़ रहेगी। लेफ्ट हैंड साइड पे log p प्लस ये n की वैल्यू log से पहले आ जाएगी क्योंकि ये एक्सपोनेंट है, तो n log v इज इक्वल टू log c। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज पुट करने के बाद ये p की वैल्यू है, इधर v 3.1 v की वैल्यू है, और 5/4 n की वैल्यू है। अब हम सिंपली इन नंबर्स के लॉग कैलकुलेट कर लेंगे। 80 का लॉग आएगा, 3.1 का लॉग आएगा।
कैलकुलेटर से लॉग लेके हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हम ये 5 और 4 है, इसको हम सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। या दूसरा मेथड ये है कि हम 5 और 4 को पहले डिवाइड कर लेंगे, जिसका आंसर 1.25 आ जाएगा, फिर उसको अंदर ब्रैकेट वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा, जो कि 0.614 और 2 के बाद 5 आएगा आपके पास, तो हम इसको 4 के बाद 2 को 3 बना देंगे, इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। दोनों साइड्स में जो ये वाली वैल्यूज हैं दोनों प्लस की हैं, दोनों आपस में एडअप हो जाएंगी। एडअप करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है। हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, लेकिन सी के साथ यहाँ पे लॉग आ रहा है, और आप लोग जानते हैं कि हम लॉग को कैसे कैंसिल आउट करते हैं। जी बिल्कुल, इसका एंटी लॉग लेके कैलकुलेट इसको कैंसिल आउट किया जाएगा। लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग लॉग कैंसिल होके सी बचेगा, और अब हमने 2.5174 का एंटी लॉग कैलकुलेट कर लेना है। इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 329.15466 आ रहा है। तो हम डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक इसको प्लेस कर लिख लेंगे। तो 154 के बाद 6 है, ये लिखा जाएगा 155। which is the required answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे सामने है। इसमें फार्मूला दिया गया है p इज इक्वल टू 90 इंटू 5 एंड होल पावर माइनस क्यू ओवर 10। हमने सिंपली ये काम करना है कि सबसे पहले इसको भी लॉगरिथम लेके इसको सिंपल एक स्टेट इक्वेशन में चेंज कर लेना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log p is equal to log of 90 इंटू 5 की पावर माइनस क्यू बाई 10। इसके ऊपर लॉग के रूल्स अप्लाई कर दें। पहले मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई हुआ है, अब इसके ऊपर एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई कर दें। ये एक्सपोनेंट है, ये लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, हमने क्यू फाइंड आउट करना है, तो उसकी जो वैल्यू चूँकि हमने फाइंड आउट करनी है, तो p की वैल्यू हमें दी हुई है जो कि 18 है, वो वैल्यू हम पुट कर देंगे और इक्वेशन हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म में यूँ आ जाएगी। अब जहाँ जहाँ हमने लॉग की वैल्यू लिखी हुई है, वो लॉग की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेनी है। कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद और डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन बन जाती है। अब हम देख सकते हैं कि हमने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और क्यू के साथ ये 10 डिवाइड हो रहा है। पूरी इक्वेशन को इस 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। अब यहाँ पे इस क्यू के साथ माइनस का सिंबल है, मैं इस क्यू को यहाँ से, इस क्यू वाली पूरी टर्म को यहाँ से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूँगा। चूँकि इसके साथ माइनस का सिंबल है, लेफ्ट साइड पे टर्न होते हुए इसके साथ सिंबल अपोजिट यानी प्लस का आ जाएगा। उसके साथ ही ये जो वैल्यू 12.553 है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया जाएगा, तो ये 19.542 में से माइनस हो जाएगी। राइट साइड की दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया जाएगा। फाइनली लेफ्ट साइड पे क्यू के साथ 0.6990 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे जब मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो ये 6.989 के साथ डिवाइड हो जाएगा। दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर 9.98999 आता है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10। क्योंकि ये हमने जो वैल्यू निकालनी है वो एक काउंटिंग में है, वो एक डिस्क्रीट नंबर है, वो डेसिमल में नहीं हो सकता, इसलिए इसको राउंड ऑफ करके हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो Q इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये स्टेटमेंट हमें दी गई है। इस स्टेटमेंट में हम लोगों ने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो इक्वेशन दी गई है उसको हम लोग, जो बेसिक इक्वेशन है वो है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सबसे पहला काम वही है, हम लॉग लेके इसको सिंपल एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले स्टेप में दोनों साइड्स का लॉग लिया गया है, फिर लॉग का मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई किया गया है, जिसमें हमने दोनों वैल्यूज़ के इंडिविजुअल लॉग लेके उनको आपस में ऐड कर दिया है। अब लॉग के आगे आर स्केल लिखा हुआ है, और आर की जो पावर है ये इसके लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगी, यानी ये बन जाएगा 2 log ऑफ आर। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7
2 एंड आर की वैल्यू 15 है। अब जो पहला लॉग है इसके ऊपर अभी भी फ्रैक्शन का रूल अप्लाई हो रहा है। हम लिख देंगे लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस 2 लॉग ऑफ 15। इन नंबर्स के लॉग कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट किए जाएंगे। लॉग कैलकुलेट करके वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब यहाँ पे ये 2 इधर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा वैल्यू के साथ। जी मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। पहली और तीसरी वैल्यू प्लस की हैं, इनको आपस में ऐड किया जाएगा, और सेकंड वैल्यू माइनस की है, इनको इनके आंसर में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ये दो वैल्यूज आ गई, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो निकल आएगा 2.8495। लेफ्ट साइड पे लॉग ऑफ ए वैसे ही चल रहा है, ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, दोनों साइड का हम लोग एंटी लॉग ले लेंगे। लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग एंड लॉग कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा। राइट साइड पे इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। तो हमने कैलकुलेट करना है 2.8495 का एंटी लॉग कैलकुलेट करना है। द आंसर इज 707.131। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। जी इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्केल h, और इसमें v की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो उसी मेथड से हम सबसे पहले दोनों साइड्स का लॉग ले लेंगे। तो इस वैल्यू को हम यूं भी लिख सकते हैं, सिर्फ कंफ्यूजन से बचने के लिए, ओवर 3। आपको पता है ये 1 मल्टीप्लिकेशन में ख़त्म हो जाता है, मैंने इसको पाई आर स्केल h ओवर 3 लिख दिया है। अब इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि इसका लॉग का जो रूल थे वो इसकी एक वैल्यू यहाँ से कम हो गई है, 1 कम हो गया है। अब इसके ऊपर लॉग का फ्रैक्शन का रूल अप्लाई कर दें, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे लॉग के बाद आर स्केयर है, इसका ये 2 लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगा। जी ये फॉर्म आ जाती है। अब इसमें अननोन्स की वैल्यू शिफ्ट पुट कर दी जाएंगी, तो इट विल बिकम पाई की जगह उसकी वैल्यू 22/7, 2 लॉग ऑफ आर की जगह उसकी वैल्यू जो कि 2.5 है, एच की जगह उसकी वैल्यू जो 4.2 है, और माइनस लॉग 3 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद लॉग के फर्दर रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 22/7 के ऊपर लॉग का फ्रैक्शन का रूल फिर अप्लाई हो रहा है। जी लॉग का रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास फाइनल ये फॉर्म आ जाती है। अब हमने सिंपली इनके लॉग्स कैलकुलेट करने हैं। जी कैलकुलेटर से लॉग कैलकुलेट करने के बाद हमने उनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। यहाँ पे एक कैलकुलेशन और रहती है अभी, ये 2 इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद प्लस वैल्यू नंबर्स, फर्स्ट नंबर, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, ये तीनों प्लस की हैं, आपस में एडअप हो जाएंगी। सेकंड और लास्ट वैल्यू माइनस की हैं, ये आपस में एडअप हो जाएंगी। जी एडिशंस करने के बाद हमारे पास ये आंसर आते हैं। यहाँ पहली वैल्यू प्लस की है, दूसरी वैल्यू माइनस की है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.4392। लेफ्ट साइड पे लॉग ऑफ v एज इट इज आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम दोनों साइड्स का एंटी लॉग ले लेंगे। जी दोनों साइड का एंटी लॉग ले लिया। लेफ्ट साइड पे लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल आउट होके आंसर 1 आ जाएगा। राइट साइड पे इस नंबर का लॉग हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, 1.4392, और इसका एंटी लॉग दैट इज 27.491 के बाद 5 है, हम इसको 2 कर लेते हैं, 27.492।
यही इसका फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज 3.4 हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप सब लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसको सुने लेकिन उसके बाद इसकी प्रैक्टिस खुद से करें। कोशिश करें कि आप लॉग टेबल्स के ज़रिए भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें। पेपर में बोर्ड का पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है। बोर्ड जो है वो कभी भी ये कह सकता है कि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, बल्कि आपने इसको लॉग टेबल से ही करना है। सो आपकी उसकी प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक।